हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है, मैंने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेम के जो है क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर वीडियो बनाई थी और वो जो मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे वो ऑफलाइन मोड में हुए थे। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेम का, ये मेरे ऑनलाइन मोड हुए थे। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम्स हुआ था, तो जिस वजह से मैंने जो ये हैंड रिटन ऐसे लिख रखे थे अपने क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर्स तो ओरिजिनल क्योंकि मोबाइल में थे, वो पता नहीं डिलीट हो गया क्या है, वो मेरे पास अब तो नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 साल पहले की बात है ये। तो सो दैट्स वाई आई हैव रिटन लाइक दिस। और ठीक है, ऐसे लिखे थे मैंने। और मेरे पास कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, फिफ्थ सेम के क्वेश्चन पेपर्स को उन्होंने कहा था डिस्कस करिए, उनके क्वेश्चन पेपर्स को दिखाइए। फिफ्थ सेम के बीए इंग्लिश ऑनर्स के के यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं ये, जो के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेम, तीनों सेम्स के ऊपर वीडियो बना देती हूँ क्वेश्चन पेपर्स की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फोर्थ सेम का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और ये हमारा ऑनलाइन हुआ था, तो जिस वजह से मैंने ऐसे लिख रखे हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तो मेरे पास भी नहीं है क्योंकि मोबाइल में भेजा था ना वो, इस ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लिटरेचर इन इंग्लिश 1830 टू 1900 का है, ठीक है, पेपर जो है हमारा, और ये पेपर नंबर जो है 9 है, ठीक है। बाकी वही है, देखो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ। पहले ये फोर्थ सेम का है, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें आया है, फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मतलब राइट अ शॉर्ट नोट इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। हमने मतलब नोट लिखना है 200 वर्ड्स में एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स में से, ठीक है। आप देखो कैसे करना है, क्या करना है। जैसे कि इसमें दे रखा है, फर्स्ट है ए पार्ट, ए जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम जैक्स इन अ टेल ऑफ 2 सिटीज़, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस का जो था ना, उसका है ये, अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। देन बी जो है, एनालाइज द डिकेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉब्स इन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। वर्चुअली, सी जो है, सी पार्ट क्या है, वर्चुअली शी वॉक द हाईवे अलोन सेव फॉर द चाइल्ड शी बोर, राइट अ नोट ऑन हेंचॉर्ड्स वाइफ इन द नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। एंड डी है, what gives Michael an idea to auction his wife in the novel A Mayor of Casterbridge. So you have to attempt 3 questions. क्योंकि इन्होंने 4 दे रखे हैं, ए बी सी डी, ठीक है, एक छोड़ सकते हो, आपने 3 करने हैं इसमें से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे हैंड रिटन, मतलब हैंड रिटन लिख रखा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन जो आता है हमारा, ठीक है, ये 14 मार्क्स कैरी करेगा। और क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। हाउ डज डिकेंस रिकनसाइल हिज डिसस्टेट फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द नोवेल अ टेल ऑफ 2 सिटीज़। और ऑप्शन में दे रखा है, Dickens is known for his humor, but A Tale of Two Cities is noticeably somber. Comment, ठीक है। और का मतलब मैंने आपको बताया ही हुआ है, मतलब दोनों में से आपने कोई एक करना है, ठीक है। 14 मार्क्स का होगा ये। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप ये अटैम्प्ट कीजिए, अगर ये आता है तो ये अटैम्प्ट कीजिए। एक्चुअली क्या है, ये आपको पैटर्न बता रही हूँ, अब ये नहीं पता कि कंफर्म कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, बट आता है ऐसे ही है, सेम ही होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई करके दे देते हैं, बाकी पैटर्न यही रहेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आपका मतलब 2 होंगे क्वेश्चंस, उसमें से आपने एक करना है, 14 मार्क्स का होगा। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कमेंट ऑन द हार्डीज ट्रेजिक विजन ऑफ लाइफ एज डिपिक्टेड इन द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। एंड ऑप्शन में दे रखा है, डू द लेटर्स एंड ओवरहेड कन्वर्सेशन सर्व अ पर्पज इन द नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एक्सप्लेन। ये भी 14 मार्क्स का है। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, राइट नोट्स इन अबाउट 300 वर्ड्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स, ठीक है। ये 2 बारी ऑथर्स लिख रखा है मैंने, ठीक है। फॉलोइंग ऑथर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर
नॉन डिटेल्ड स्टडीज़, वही है नॉन डिटेल्ड स्टडीज़ में जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए तो उसमें बायोग्राफीज आई हुई थी ना ऑथर्स की, वही है। जैसे डीजी रोसेटी के ऊपर दे रखा है, डैनिट गैब्रियल रोसेटी जो है ये उनकी बात हो रही है, एंड देन जॉन रस्किन और जॉर्ज मर्डिथ। ये हमने इसमें से 2 करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मार्क्स से ही पता चल रहा है 2 अटैम्प्ट करने हैं, 8 मार्क्स के होंगे, टोटल 16 मार्क्स हो गया, ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है एनी 2, ये लिखा हुआ है ना एनी 2, तो 2 करने हैं, इसमें से 3 दे रखे हैं। देन 5th क्वेश्चन जो है हमारा, राइट नोट इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, वो आपको बायोग्राफीज दे रखी थी ऑथर्स की, लिटरेरी वर्क्स हैं, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर नॉन डिटेल्ड स्टडीज़। टॉमस कार्लिल जैसे दे रखा है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, टॉमस कार्लिल का फ्रेंच रेवोल्यूशन है। देन जॉर्ज इलियट का एडम बेड है। अब ये जो जॉर्ज इलियट है फ्रेंड्स, इसकी भी एक कहानी है, एक्चुअल में ये कोई मैन नहीं है, मेल ऑथर नहीं है ये जो है नॉवलिस्ट हैं, लेडी हैं ये, इनका एक्चुअल जो रियल नेम था वो था मैरी एन इवांस, ठीक है। और इन्होंने जॉर्ज इलियट नाम लिखा है, किसी भी मतलब इन्होंने नॉवेल्स वगैरह को अपने पब्लिश किए, क्योंकि उस टाइम पर अलाउड नहीं था, विक्टोरियन टाइम पर मतलब इतनी आज़ादी नहीं थी, तो लेडीज़ जो वीमेंस होती थी, नॉवलिस्ट होती थी, वो अपने नाम को मतलब अपना पेन नेम रख करके अपने नॉवेल्स वगैरह को पब्लिश किया करती थी। तो ये एक्चुअल में लेडी है, ठीक है। अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे गूगल पे जाके तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एडम बेड इनका मोस्ट फेमस वर्क था। देन सी है आपके पास रुडयार्ड किपलिंग का द जंगल बुक, एंड ऑस्कर वाइल्ड का मिसेस आर्बतनॉट। सो 4 दे रखी हैं ये आपको, इसमें से आपने 3 करनी है, ठीक है। कितने मार्क्स के होंगे यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 करने आपने, 5 मार्क्स का होगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हमारा 4th सेम का ही है, ठीक है। सो ये देखते हैं अब हम, लिटरेचर इन इंग्लिश 1830 to 1900 का है, पेपर 8 है ये, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब हमने यहाँ पे देखना है, देखो पार्ट ए जो दे रखा है वो एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आई होप आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे रखे हैं आपको, दे रखे हैं 3 सेक्शंस दे रखे हैं, ए बी सी, ठीक है। देखते हैं अभी हम, जैसे ये पहला दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। ए में आपके पास ऑप्शंस हैं, 2 दे रखे होंगे आपको, पोम्स में से होंगे ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मैं इनका सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगी, अभी मुझे मिला नहीं, कुछ टाइम बाद में इसका अगर मुझे मिल जाता है तो मैं सिलेबस की वीडियो डाल दूंगी। पहले वाली 1st 2nd सेम की तो मैंने डाल दी है, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब या आप अपने सिलेबस में देख लेना, इस हिसाब से ही होगा, ठीक है। KU के यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स हैं या एफिलिएटेड कॉलेज में जो पढ़ते हैं उनका सिलेबस लगभग सेम होगा। तो ये ए सेक्शन दे रखा है, मतलब इसमें 2 दे रखे हैं आपको क्वेश्चन, इन दोनों में से अगर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, पहले आपको ध्यान से पढ़ना है इसको, किस पोम का है ये, ठीक है। उसको एनालाइज करके देखना है, एनालिसिस जब आप उसका कर लोगे अच्छे से, आपको लगता है कि हाँ इस पोम में से ये दे रखा है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये टीयर्स आइडल टीयर्स में से दे रखा है, ठीक है। ये जो है मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, टीयर्स आइडल टीयर्स की, विलियम शेक्सपियर की। अगर आपको दोनों में से कोई अच्छे से टेक्स्ट आता है ये वाला, तो इसका आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट में भी आपको दे रखा है बी सेक्शन, जैसे कि मैंने कहा था बी दे रखा है। इसमें बी में भी दो ऑप्शंस दे रखे हैं, दोनों में से अगर आपको कोई सा एक आता है वो आप अच्छे से कर सकते हो। ये जैसे द डेट्स माई लास्ट डच इज़ पेंटेड ऑन द वॉल, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोम है ना, माई लास्ट डच इज, उसमें से है। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आप ये अटैम्प्ट कर सकते हो, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हो, दोनों में से एक करना है, ठीक है। देन सी पार्ट है हमारा, इसमें भी हमें दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं इसमें। जैसे यहाँ पे दे रखा है, एक ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है, समझ आया। एक ये दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले मैं कहती हूँ एक बार ध्यान से देख लो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक्चुअल पेपर तो मेरे पास नहीं था, मैंने लिख रखे थे ये क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन में हमें ये दे रखा है, ठीक है।
3 करने हैं आपने, 8-8 मार्क्स के होंगे। देन हमारे पास आता है पार्ट बी, या हम सेक्शन बी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या दे रखा है भाई, पार्ट बी है हमारे पास, नोट दे रखा है हमें, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से हमने सिर्फ 2 करने हैं। मतलब आपको जो अच्छे से आता है वही अटेम्प्ट करोगे ना, सारे तो करने से रहे। ऊपर दे रखा है, ध्यान से पहले ऊपर पढ़ ला करो। कई बच्चे पता क्या करते हैं, तीनों ही कराते हैं, टाइम भी वेस्ट कर देते हैं, ऊपर ध्यान से देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं था। सो मार्क्स से भी पता चल जाता है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ऑब्वियसली इसका मतलब 2 ही करने हैं आपने, 16 मार्क्स का होगा। अब जैसे ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंसिडर टेनिसन एज अ रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज। थर्ड दे रखा है, डिस्कस रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता ही है एग्ज़ाम में 110%। अब मैंने मास्टर्स करी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्री जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वैसे ही ये है। इसको तो आप बिल्कुल भी मत भूलना, अगर इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो 110% इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड्स पोइट्री, ठीक है। 2 करने हैं आपने इसमें से, 16 मार्क्स के हैं। 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या 15 का होता है, तो कम से कम आपको 5 या 5.5 पेजेस तो ज़रूर लिख के आना है, अगर आप BA इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, स्टूडेंट हो तो। देन पार्ट सी है हमारे पास, इसमें देखते हैं हमें कितने क्वेश्चन हैं भाई, इसमें भी 3 है क्या, 5th दे रखा है। देन पार्ट बी में हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, पार्ट सी में सॉरी। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑन द लिटरेचर ऑफ विक्टोरियन एरा, ठीक है। और ऑप्शन में दे रखा है इसी के, राइट अ नोट ऑन पेसिमिज्म इन विक्टोरियन पोइट्री। देन 6th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, और व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, डार्विनिज्म ऑन विक्टोरियन लिटरेचर, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। देन हम अब जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी पहले तो उसे कोई करते हैं कंप्लीट। 5th उन्होंने कहा था हमें कि 5th सेम का आप हमें क्वेश्चन पेपर दिखाइए मैम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम 5th सेम के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमारा ऑनलाइन मोड में ही हुआ था। जैसे हमारे पास है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, फर्स्ट पेपर क्या है ये, 12th, ठीक है। नोट ऑल द क्वेश्चंस, मतलब अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट करने हैं। इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें भी यही बताया हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, अब ये आप देख लेना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर भी मेरे को लगता है क्वेश्चन पेपर, वो सॉरी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही था यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 करने हैं, मतलब ऑप्शंस में दे रखे। जैसे ए जो सेक्शन था हमारा भी जो हमने डिस्कस किया पीछे, तो ये देखो फर्स्ट जो था ए पार्ट था, इसमें हमें ऑप्शन दे रखे थे ना, दोनों में से आप एक कर सकते हो, ठीक है। ये 6 मार्क्स का हो गया। देन फिर हमारे पास यहाँ पे शायद ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, पता नहीं किस वजह से, आप ये देख लेना, आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही आएगा पहले सेक्शन में, ठीक है। आपसे उसको मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो दो होंगे आपके बी सेक्शन में भी, आप दोनों में से एक कर सकते हो। देन हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 6 कह रहे हैं। एनी 6 मीन्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन टोटल कितने दे रखे होंगे, 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं इसमें, ठीक है। जैसे कौन कौन सा दे रखा है उसमें से आपने सिर्फ 6 करने, यानी कि आपको जो अच्छे से आते हैं वो 6 आप कर सकते हो, 2 स्किप कर सकते हो। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। देन सेकंड है, ब्रिंग आउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम ऑफ सेपरेशन। And the third is describe the symbolic significance of the title philosophy.
फोर्थ है कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द पोम एंटरप्राइज। फिफ्थ है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मास्क्स इन हायावदाना, इस पर भी मेरी वीडियो है। देन सिक्स्थ है व्हाट आर द पद्मिनीज डायरेक्शंस टू भगवता रिगार्डिंग द अपब्रिंगिंग ऑफ हर सन। सेवंथ है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ हायावदाना। एंड लास्ट इज़ कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ हायावदाना। ठीक है, आपने इसमें से 6 करने हैं, 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 6 कर सकते हो, आपको टोटल ये 8 दे रखे हैं। देन हमारे पास आता है थर्ड सेक्शन। ठीक है, अभी हमने सेकंड डिस्कस किया, अब हम थर्ड देखते हैं। अटेम्प्ट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग वन फ्रॉम ईच टेक्स्ट। जैसे कि ए और बी सेक्शन दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है रोल ऑफ सिंबल्स इन एजिकल्स पोम, डिक्शन इन एजिकल्स पोम, और दे रखा है यूज़ ऑफ फोक फॉर्म्स इन हायावदाना। तो ये आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से आप कोई 2 अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, देन फोर्थ सेक्शन हमारे पास है एजिकल्स पोम्स डिमॉन्स्ट्रेट इंडियन सेंसिबिलिटी डिस्कस, और ऑप्शन में दे रखा है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोम ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये दोनों में से एक कर लेना अगर आपको कोई अच्छे से आता है, 15 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एज अ मेजर थीम इन हायावदाना, और अटेम्प्ट अ करेक्टर स्केच ऑफ पद्मिनी, ये भी 15 मार्क्स का। अगर आपको दोनों में से कोई अच्छे से आता है वो कर सकते हो, ऑप्शन और दे रखा ओबियसली, एक करना दोनों में से। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, ये भी हमारा ऑनलाइन मोड में ही हुआ था। ठीक है, अब ये है हमारा मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर। ओके, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं। इसमें तो आपको एक पैराग्राफ आएगा आपकी नॉवेल्स वगैरह में से, सिलेबस में से आएगा आई थिंक, जो आपका सिलेबस होगा उसमें से एक क्वेश्चन आपने लिखना है। आपको एक पैसेज आएगा, उसमें से आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिखना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये पैसेज किस नॉवल में से है या फिर किस, क्योंकि इसमें पोम्स तो है नहीं, ऑब्वियसली नॉवल में से कोई पैसेज आएगा, आपको उसमें से फिर क्वेश्चन सिलेक्ट करके लिखने ही हैं। आपको पहले रिकॉग्नाइज करना है ये कि पैसेज कौन सा है, कौन से नॉवलिस्ट का है, कौन से नॉवल में से है। ठीक है, उसके बाद आप करोगे इसे। ठीक है, अब आपको अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द 4 पैसेजेस, यानी कि आपको 4 पैसेजेस दे रखे, उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से ले लेना, मैं इसको पढ़ने से तो अच्छा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको डिटेल्ड में पढ़ने लगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड जो ये पैसेज दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है, इससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। देन बी पार्ट दे रखा है हमें, वो ये पार्ट था, इसका भी एक पैराग्राफ दे रखा है आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। देन इसकी क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे। नेम द एसे एंड द राइटर, विच लैंग्वेज इज इम्प्लाइड दिस लैंग्वेज, and what's the author's attitude towards our own books। ठीक है, ये हो गया आपका। देन हमारे पास है सी पार्ट जो दे रखा है। ठीक है, सी पार्ट में भी आपको ऐसे ही दे रखा है, ये तो छोटा सा ही पैराग्राफ आया हुआ है बिल्कुल। when the regime commanded that books with harmful knowledge should be book, वो वाला है ना शायद, बर्निंग बुक्स समथिंग ऐसे कुछ था। सिलेबस में देख लूँगी एक बार, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट आपको आइडिया हो जाएगा आपके जो सिलेबस में है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई हुई हैं। ठीक है जी, और एक और दे रखा है हमें 4th पैसेज एक्स्ट्रा दे रखा है, जैसे अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स एट हैंड्स अपॉन द नैपकिन ऑफ डर्टी कोज अगेन एंड वेस्ट कंपेरिजन्स। अब आपको इसमें से पहचानना है
नेम द पोम एंड द पोएट वाज इज द डर्टी कोज हु इज़ गोरिल्ला। तो आपको ये 4 दे रखे हैं, अगर आपको 3 अच्छे से आते हैं, 3 ही करने हैं आपने, उन्होंने कहा था कि 4 हैं आपके पास, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, एक छोड़ सकते हो, कोई सा भी छोड़ सकते हो। और ये जो मार्क्स कैरी करेगा वो कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, 3 करने हैं आपने। देन हम देखते हैं आगे, सेकंड पार्ट इसका देखेंगे अब हम। इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं अब आपको, देखिए ध्यान से। अटैम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस में से आपने अटैम्प्ट करने हैं 5, ठीक है। सॉरी, इसने लिखा हुआ है ऊपर, मेरा ध्यान कहाँ गया। ये देखो, अटैम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस, आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं, 6 टोटल आपको दे रखे हैं। अब जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, काउंट करते हैं हम कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडर्निज्म, व्हाट आर द डिस्टिंक्टिंग ट्रेट्स ऑफ मॉडर्निज्म। और में दे रखा है, हाउ एबोलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट्स इज एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ नेटिव कल्चर, डिस्कस। देन अगला दे रखा है और में, हाउ पोस्ट कॉलोनियलिज्म हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ लिटरेचर्स रिटन बाय द कॉलोनीज, डिस्कस। सी सेक्शन में हमें दे रखा है, comment on the craft of Faiz Ahmad Faiz on the basis of you reading reading of A Prison's Evening, or comment on the metaphor journey in the poem Journey to the Interior, ठीक है। आपने 4 करने, मतलब 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। देन है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म और डिस्कस द डिस्टिंक्ट ट्रेट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन डिटेल। ये 10 मार्क्स का होगा, दोनों में से आप एक करोगे। आई थिंक यहाँ पे ना फ्रेंड्स, आई एम कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 6 नहीं है, आई थिंक यहाँ पर 5 होना चाहिए, बिकॉज़ देखिए अब ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन है ऑप्शन में। अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो इसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी 4 कर सकते हो आप अटैम्प्ट, अगर आपको जो अच्छे से आते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक मेरे को लगता है कि 5 होगा, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली हैंड रिटन मैंने बनाया हुआ है, अब थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी, बाकी मोस्टली सिलेब आपको क्वेश्चंस तो ऐसे ही आने हैं, ठीक है, पता चल जाएगा आइडिया से। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, थर्ड जो सेक्शन है वो हमारा मतलब 10 मार्क्स कैरी करेगा। 2 क्वेश्चन होंगे थर्ड पार्ट में, उसमें से आपने एक करना है। देन फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही है, डू यू थिंक मैकाउलेज रिमार्क्स ऑन इंडियन कल्चर टू बी डेप्लोरेबल, एक्सप्लेन। और हाउ द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप इन इंडिया and other colonies have been altered by the progression from commonwealth to post colonial, ठीक है, commonwealth to post colonial। तो इसमें इन दोनों में से भी आपने क्या करना है, एक करना है, ये भी 10 मार्क्स का होगा आपका। देन हमारे पास 5th क्वेश्चन बचता है लास्ट। इसमें हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये देखो, इसमें है डज Szymborska address war on the pity of war, does Szymborska address war or the pity of war, discuss citing appropriate passages from the poem, or critically appreciate the poem Tonight I Can Write। ये भी 10 मार्क्स का होगा, दोनों में से एक करना है।
नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये था हमारा मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर का पेपर। अब हम देखते हैं कौन सा पेपर रह गया है अब हमारे पास। सो फ्रेंड्स, अब हम फिफ्थ सैम का ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है, पेपर 11 है ये। और इसमें भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी है पीछे फ्रेंड्स, बैक साइड में भी दे रखा है इसका भी आप देख सकते हो क्या दिया हुआ, ठीक है। बी पार्ट दे रखा है हमें। अगर आपको चाहिए तो मैं पढ़ के बता देती हूँ एक बार, ताकि कोई आपको वर्ड समझ ना आए तो फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ifs and ands were pots and pans, there had been no need of thinkers. I tell you, bastard, your art of war is no use, because your knights are no good for real fighting. War is only a game to them, like tennis and all their other games. They make rules as to what is fair and what is not fair, and heap armor on themselves and on their poor horses to keep out the arrows. And when they fall, they can't get up and have to wait for their squires to come and lift them to arrange about the ransoms with the man that has poked them off their horse. Can't you see that all the like of that is gone by and done with? What use is armor against gunpowder? And if it was, do you think men that fighting for France and for God will stop to bargain about ransoms as half your knights lives by doing? और ऑप्शन में हमें नेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। You would be wrong, my friend. Parables are not lies, because they describe events that have never happened. Miracles are not frauds, because they are often, I do not say always, very simple and innocent contrivances by which the priest fortifies the faith of his flock. When this girl picks out the dauphin among his courtiers, it will not be a miracle for me, because I shall know how it has been done, and my faith will not be increased. But as for the others, if they feel the thrill of the supernatural and forgot their sinful clay in a sudden sense of glory of God, it will be a miracle and a blessed one, and you will find that the girl herself will be more affected than anyone else. She will forget how she really picked him out. ठीक है, अब आपने इसमें से कितने करने हैं फ्रेंड्स? 2 करने हैं आपने इसमें से। कोई अगर आपको अच्छा सा आता है वो 2 कर सकते हो आप, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट दे रखा है, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग।
What is the central idea of the poem The Lake Isle of Innisfree? What does the image of hidden trees suggests a prayer for my daughter? And is there any connection between the real world and the world of fairies in The Stolen Child? Discuss who is the speaker in the poem When You Are Old, and who is he addressing to? Do the characters have any personal connections with Yeats? एंड ये पार्ट दे रखा हमें, कमेंट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एथिकल एंड द प्रैग्मेटिक फोर्सेस एज प्रोजेक्टेड बाय शो इन हिज प्ले सेंट जॉन। एंड एफ दे रखा है हमें, गिव एन अकाउंट ऑफ जॉन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शन एज अ वॉरियर। देन जी है हमारे पास, आर देयर एनी विलन्स इन द प्ले सेंट जॉन? व्हाट डू यू डिड्यूस फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट प्रीफेस टू द प्ले? एंड एच हमें दे रखा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंक्विजिटर एंड द डोमिनेशन समथिंग, क्या लिखा हुआ है ये, हाँ डोमिनेशन प्रीस्ट्स इन जॉन्स ट्रायल। ठीक है जी, 8 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, 6 करने हैं आपने इसमें से। ठीक है, देखो जैसे इसमें दिया होगा 4 5 6 7 8 हैं, आपने इसमें से 6 करने हैं। ठीक है, 4 मार्क्स के होंगे ये। देन हमारे पास आता है 3rd सेक्शन। इसमें हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखते हैं अब हम। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्टेड एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच टेक्स्ट। जैसे ए दे रखा है हमें, कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट जॉन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GB शो का ये। देन बी है, डिस्कस द यूज ऑफ सिम्बल्स एंड एल्यूजन्स इन द पोम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर बाय येट्स, विलियम WB येट्स की बात हो रही है। देन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन शेवियन ड्रामा विद स्पेशल रेफरेंस टू शॉज राइटिंग स्टाइल। ठीक है, ये आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? ये आपको दे रखे हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से आपने 2 करने हैं, 7 मार्क्स के होंगे ये। ठीक है, 7 मार्क्स के हैं। देन हमारे पास आता है 4th पार्ट। 4th पार्ट में हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये देखो 4th सेक्शन में हमारे पास आता है, द वाइज ओल्ड विग्ड मैन बाय WB Yeats इज़ अ पोम अबाउट एन ओल्ड मैन्स लस्ट। How far do you agree with the statement? Explain your stance by quoting examples from the poem। ये मैंने इनके इस पोम पे भी वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। देन ऑप्शन में है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ एज मच अ प्रेयर एज सेलिब्रेशन ऑफ यूथ ऑफ द पोइट्स डॉटर। डिस्कस, ये 15 मार्क्स का होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आता है 5th क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, डिस्कस इन डिटेल द फंक्शन ऑफ एपिलॉग इन द प्ले सेंट जॉन। कंसिडर द प्ले विदाउट द एपिलॉग एंड हाउ इट्स absence वुड चेंज द नेचर ऑफ द प्ले। और ऑप्शन में दे रखा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ हिज ओन प्ले शो एसोसिएटेड जॉन विद रिफॉर्मेशन ऑन द वन हैंड एंड नेशनलिज्म ऑन द अदर हैंड। एंड लास्ट में है, एंड दस मेड आउट ऑफ हर एन अनकॉन्शियस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेवोल्यूशन दैट वॉज इन द मेकिंग एट दैट टाइम। डिस्कस्ड सेंट जॉन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये था हमारा 5th सेम का क्वेश्चन पेपर। अब हम अब हम 6th सेम का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर 2nd, ये है हमारा पेपर 14। ठीक है, यहाँ पे भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, मोस्टली तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ही आई हुई हैं। या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें क्या है, इसमें पीछे भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका हिस्सा रह गया ना जो सा। देन हमें बी सेक्शन दे रखा है। बी में है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, इसमें दे रखा है आवर वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम एज ओथेलोज वर्ल्ड, यू कांट मेक फ्लेवर्स। ये मेरे को लगता है शेक्सपियर का जो था ना ओथेलो, उसमें से होगा। नहीं, शायद इनकी एक पोम थी, उसमें से है ये फ्रेंड्स। एक बारी देख लेना, मेरे पास सिलेबस अभी तो नहीं है, इसी वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। बाकी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अगर आपके पास सिलेबस हो तो उससे पता चल जाएगा। आवर वर्ल्ड इज़ नॉट द सेम एज ओथेलोज वर्ल्ड, यू कांट मेक द फ्लेवर्स विदाउट स्टील एंड यू कांट मेक ट्रेजिडीज विदाउट सोशल इंस्टेबिलिटी। द वर्ल्ड्स स्टेबल नाउ, पीपल आर हैप्पी एंड गेट टू व्हाट दे वांट एंड दे नेवर वांट व्हाट दे कांट गेट, एंड इफ एनीथिंग शुड गो wrong, there's Soma which you go and check out, sorry यहाँ पे check होगा, check है, check out of the window in the name of the liberty, Mr. Savage। क्वेश्चंस दे रखे हैं, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, व्हाट इज़ द सोमा दैट स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, हु इज़ द मिस्टर सैवेज बीइंग रेफर्ड टू द इन द अबव लाइन्स, और ऑप्शन में दे रखा है हमें। ठीक है, इन दोनों में से एक आपने एक करना है, जैसे वो जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उन दोनों में से भी आपने एक करना है। ठीक है, 6 मार्क्स के होंगे ये भी दे रखा हमें। द ग्रेटर्स ऑप्शन में पैसेज दिया हुआ, ये भी हमें पोम में से ही होगा आपके ये। द ग्रेटर्स अ मैन्स टैलेंट्स, द ग्रेटर हिज पावर टू लीड अस्ट्रे, इट इज़ बेटर दैट वन शुड सफ़र दैट मैनी शुड बी करप्टेड, कंसिडर द मैटर passionately, Mr. Foster, and you will that no offense is so heinous as unorthodoxy of behavior. Murder kills only the individuals, and after all, what is an individual? We can make a new one with the greatest ease, as many as we like. Then इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं फ्रेंड्स, जैसे कि दे रखा है who is the speaker of these lines, who is Mr. Foster, the speaker is addressed to, what is the speaker trying to explain in these lines। ठीक है, then second question हमें दे रखा है answer any 6 questions in about 100 words each। ये भी 8 क्वेश्चन ही दे रखे फ्रेंड्स, वही पैटर्न है, इसका भी पैटर्न। देखिए ए जो दे रखा है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। What months and seasons are described in the poem A Portrait of a Lady, and what do they signify? How would you interpret an overwhelming questions referred to in the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock? Explain the lines when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. Write a note on the caste division of individuals in the world state in Huxley's Brave New World। ऑल्डस हक्सले का आया हुआ ये। एफ जो पार्ट है वो हमें दे रखा है, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ, ये क्या है, must have found the world controller in Huxley's। ये अजीब से नाम है, देख लेना फ्रेंड्स, आपके उसी में ही होगा ये। देन हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस हैं उसमें अगला, नेम द 2 साइंटिफिक प्रोसेस अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड स्टेट इन हक्सलेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेवेज रिजर्वेशंस, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट इट। 6 करने हैं, 4 मार्क्स के होंगे ये। देन अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, थर्ड सेक्शन हमें दे रखा है। इसमें क्या है, हमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपने क्या करना है, आपने करने हैं 2 क्वेश्चन
अब इसमें से देख लो कौन कौन से आए हो। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द सेक्सेस इन द वर्ल्ड स्टेट, हाउ डू मैन एंड वीमेन interact in Huxley's Brave New World, who holds the power in the social situations in the workplace and in the government. Comment on the title of the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock, and the poem The Portrait of a Lady reveals cruelty and violence that lie beneath a restraints of polite drawing room society. इसमें से आपने 2 करने हैं, ठीक है। 7 मार्क्स के होंगे। देन अब अगला दे रखा है हमें 4th क्वेश्चन है। इसमें से आपने एक करना है। एपिग्राफ द ज्यू ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर द एपिग्राफ फ्रॉम द ज्यू ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्लोव सजेस्ट दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मोरल अनसर्टेनिटी एंड डिसेप्शंस इन द रिलेशंस between the lady and the handsome young man. Elaborate from your understanding of the poem Portrait of Lady by T.S. Eliot. Or the theme of Prufrock is a personal dilemma and incapability to take decisions or face real experience. Explain. 15 मार्क्स का ये फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अभी दे रखा है 5th क्वेश्चन है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस, रिलीजन एंड पॉलिटिकल पावर इन द वर्ल्ड स्टेट इन हक्सलेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और ऑप्शन में दे रखा है इट सीम्स अनडिनाइबल दैट मोस्ट वर्ल्ड स्टेट मेंबर्स आर हैप्पी दो पीपल लाइक जॉन बर्नार्ड एंड हेलमन बोल्स माइट क्रिटिसाइज द क्वालिटी ऑफ देयर लाइव्स। What then is wrongs with world state society? Discuss the relationship between truth and happiness and the use of soma in the Huxley's world. ये भी 15 मार्क्स का फ्रेंड्स, ठीक है जी। ये था हमारा 6th सेम का क्वेश्चन पेपर। देन अभी और भी हैं, 2 पेपर और बच रहे हैं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का देखते हैं अब हम, ठीक है। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पार्ट 2 है। वो अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया था वो पार्ट 1 था। पेपर 15 दे रखा है ये हमें। इसमें भी हमने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने हैं, ठीक है। देख लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहचान लेना कौन सी पोम में से है, क्या है उस हिसाब से, ठीक है। देन ये ए पार्ट दे रखा है ना हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ये ऑप्शन में है, दोनों में से एक करोगे 6 मार्क्स का हो गया ये। देन बी पार्ट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एन आंसर। वही है, वही चीज़ है जैसे उसमें पैसेज दे रखा था ना, वही चीज़ इसमें दे रखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके क्वेश्चंस देख लेना। ऑप्शन में दे रखे हैं, मतलब पीछे दे रखे हैं, पिछले पेज पे देखते हैं अब हम। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो अच्छे से। इट इज़ टू टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अगर मैं इसको पढ़ के बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। देन हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ रहे हैं। इसका पीछे भी दे रखा है थोड़ा सा पार्ट, इसको देख लो पहले तो, ठीक है। देन इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। हु इज़ अ स्पीकर, हु इज़ द ग्रेट मैन, पढ़ लो आप इसे। और ऑप्शन में भी दे रखा है बी पार्ट, जो था हमने बी पार्ट कर रहे हैं ना अभी हम। ए फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए और बी पार्ट दे रखे हैं। ए पार्ट में जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और ये हमें पैसेज दिया हुआ है जो ऑप्शन में दे रखा है। इसके हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो हमने करने हैं, ठीक है। कौन सी लाइन किस में से ली गई है, कौन सा स्पीकर है, इसमें ये चीज़ें बतानी। ये भी हमारा कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स कैरी करेगा फ्रेंड्स, ठीक है जी। देन हमारे पास आता है सेकेंड क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन है इसमें, तो हमारे पास ये आपने 6 के 6 करने हैं। उन्होंने लिखा है ना, राइट अ शॉर्ट आंसर ऑफ ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नहीं है इसमें। ये नहीं है कि आपको 8 क्वेश्चन दे रखे जैसे पीछे था, उसमें आपने कितने करे थे जी, 6 करे थे। इसमें आपको 6 ही दे रखे हैं, 6 के 6 ही करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पार्ट में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं। कमला दास पे आया हुआ है, मतलब माय ग्रैंड मदर्स हाउस दे रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं अब हम। ये जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है, व्हाट रोल डज डॉक्टर पॉल प्ले इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आर के नारायण का है ना ये। देन है 5th एफ जो पार्ट दे रखा है, अटेम्प्ट अ नोट ऑन नारायण स्मालगुड़ी, ठीक है जी। 4
आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, 4-4 मार्क्स के हैं। देन थर्ड जो हमारे पास आता है पार्ट, आंसर एनी 2। इट मीन्स आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें से आपने 2 करने हैं। जैसे कि ये आया हुआ है फाइनेंशियल एक्सपर्ट पे, बी जो है वो हमारा द इम्प्लीकेशन ऑफ द टर्म द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इम्प्लीकेशंस बतानी। या आप देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी 1-2 मिनट के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। देन हमें दे रखा है फोर्थ सेक्शन है ऑफर अ क्रिटिक ऑफ द सनशाइन कैट, और ऑप्शन में दे रखा है डिस्कस कमला दास एज अ कन्फेशनल पोएट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फेशनल पोइट क्यों बोला जाता है कमला दास को? 15 मार्क्स कैरी करेगा, अच्छे से लिखना है इसे अगर आपको आता है, ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट जो हमें दे रखा है, कमेंट ऑन हाउ द अर्ज फ्रॉम मनी लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द प्लॉट इन द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। ये भी हमारा 15 मार्क्स ही कैरी करेगा, ठीक है। आई थिंक आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज इसके साथ एक और क्वेश्चन था, ऑप्शन में होना चाहिए ना, वो शायद मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, और करके छोड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, मैं खुद भूल गई। यहाँ पे मिस प्रिंट है, बट आपको आइडिया तो मिल गया होगा ना, आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शन में आएगा 5th क्वेश्चन, ठीक है, 15 मार्क्स का ही होगा वो भी। सॉरी फॉर देट, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं लिखा यहाँ। बाकी पैटर्न यही रहेगा फ्रेंड्स, जैसे ये था पिछला जो हमने पेपर अभी डिस्कस किया ना, ब्रिटिश पेपर, वो उसमें 5th क्वेश्चन जो था वो भी, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे लॉन्ग 15 मार्क्स की, वही चीज़ इसमें है। यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं है, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें ऑप्शन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, लास्ट है फाइनली, ये हमारा है मॉडर्न वर्ल्ड लिटरेचर। ये पार्ट 2 है ना, वो हमने पार्ट 1 किए थे अभी, सारे जितने भी करे थे पीछे किए थे कि नहीं किए थे। ये हमारा पेपर जो है वो 16 है, ठीक है। ये हमारे पास आया हुआ अटेम्प्ट एनी 2 पैसेजेस, रीड द पैसेज एंड आंसर्स द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आई होप ले लिया होगा अच्छे से, अगर आपने नहीं लिया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, दोबारा से देख सकते हो, कुछ सही समझ ना आए तो। देन इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, डिसअपियर्ड डेज अगो अंडर अ लेयर ऑफ डर्टी, ये क्या लिखा हुआ, डर्टी वाइट स्नो स्कूल मास्टर, ये समझ आ रहा होगा आपको, पता चल जाएगा कौन से में से। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हो या नेम द स्टोरी, ठीक है, क्या है, क्या चीज़ है, किस चीज़ से रिलेटेड है, आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देन हमें दे रखा है, ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी नेक्स्ट बी पार्ट दे रखा है हमें, ठीक है, ए बी। इसमें से हमने कितने करने हैं, इसमें लिखा हुआ है ना 2 करने हैं, 2 करने हैं क्या नहीं करने हैं, करने हैं, 2 पैसेजेस करने हैं आपने, आपको दे रखे होंगे A B C, 3 दे रखे हैं आपको। जैसे अगर आपको ए वाला ये वाला आता है तो आप इसके आंसर्स दे सकते हैं पैसेज को पढ़ के, अगर आपको सेकंड वाला आता है इसके दे सकते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज पे इसका थोड़ा सा और हिस्सा दिया हुआ है इससे रिलेटेड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं। नेक्स्ट सी पार्ट दे रखा है, ए बी सी दे रखे हैं, इसमें आपको 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं आपने अच्छे से जोन से आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सी पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम थोड़ा सा इसका पीछे भी दिया हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चंस दे रखे हैं, देन सेक्शन बी आ जाता है हमारे पास। एनी 5 क्वेश्चंस करने हैं हमने। सिक्स दे रखे हैं, आपने इसमें से 5 अटैम्प्ट करनी है। जैसे कि इसमें देख लो अब आप क्या क्या दे रखा है। 7 दे रखे हैं, 7, ठीक है। 7 है, 5 करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हमारे पास सेक्शन सी दे रखा है, ठीक है। ये भी हमारा ऑप्शन में है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो दोनों में से एक करना है। देन 4th जो है वो भी हमारा ऑप्शन में दे रखा है, इनमें से भी एक करना है। और 5th में से भी एक करना है। मीन्स 15-15 मार्क्स के होंगे ये तीनों क्वेश्चंस। कौन कौन सा, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। पीछे कुछ भी नहीं है। फाइनली ख़त्म पेपर। सो बस यही दिखाना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स फॉर ऑल टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please subscribe my channel and as well as share with your friends. Thanks for watching this video. Have a nice day.